अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ लुकमान शबीर एंड यू आर वाचिंग कंसेप्ट डोर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने 1.2 के पहले 4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जिनमें हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्वेश्चन आंसर भी हल किए थे। तो आज हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को हल करना है, जो है कंजुगेशन की प्रॉपर्टी। तो उसके हमारे पास कंजुगेशन की जो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलरेडी ये लिखी हुई हैं, इन्हीं को हमने सॉल्व भी करना है। ये क्वेश्चन के अंदर भी हैं और पीछे भी इसी तरह लिखी हुई थी, तो हम डायरेक्टली इनको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। Z1 की वैल्यू उन्होंने क्या दी हुई है, 1 माइनस 2 आयोटा, एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। हमने सॉल्व करना है Z1 डॉट Z2 का कंजुगेट जो है इक्वल होता है Z1 कंजुगेट डॉट Z2 का कंजुगेट। तो यही हमारे पास पहली प्रॉपर्टी भी थी कंजुगेशन की, कि हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल लाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Z1 डॉट Z2 इनका होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट। तो हमें पता है Z1 की क्या वैल्यू है, 1 माइनस 2 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 डॉट Z2, Z1 डॉट Z2 कंजुगेशन। इसको हमने क्या करना है, हल करना है। इसको हमने क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने से पहले हमें Z1 डॉट Z2 का पता होना चाहिए कि आया इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, जिसके नतीजे में अगर हमारे पास इसका जब हमें मल्टीप्लाई पता चल जाएगा, उसका डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, कंजुगेट ले लेंगे। तो इन स्टेप्स को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, Z1 डॉट Z2 को हमने क्या करना है, हल करना है, जिसमें हमारे पास Z1 की क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है। Z1 की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा। Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे, Z1 की जगह उसकी वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, डॉट का साइन किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को शो करता है। तो उसकी जगह हम क्या है, ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, यह भी किसको शो करती है, मल्टीप्लाई। Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा है। Z2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है, Z1 डॉट Z2 को हमने क्या करना है, हल करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो डिजिट्स आपस में, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम चलें मल्टीप्लाई करें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 2 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई आयोटा से करो तो 1 आयोटा, सिर्फ आयोटा भी हम लिख सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करो, क्या आएगा, 4। आयोटा आगे नहीं है तो एक ही दफ़ा आयोटा लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस, 2 इधर 2 1 2, आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा से करें तो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा। मतलब कि हमारे पास 4 आयोटा है, उनमें से एक आयोटा को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 आयोटा। तो बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो हमारे पास माइनस ही लगेगा। आगे क्या है, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है, होती है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आई है Z1 डॉट Z2 की। किसकी वैल्यू आई है, Z1 डॉट Z2 की। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, Z1 डॉट Z2 का कंजुगेट फाइंड करना था। तो आगे हमारे पास कंजुगेट अब तो फाइंड करना बहुत आसान आ गया। आगे अगर हम टेकिंग कंजुगेट भी ले लें या डायरेक्टली हम लिख दें, Z1 डॉट Z2 के ऊपर क्या कर दें, होल कंजुगेट डाल दें। क्या डाल दें, होल कंजुगेट। तो यहाँ पे हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा, कंजुगेट आ जाएगा ना। इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, कंजुगेट, या बार हमारे पास क्या आ जाएगी,
आ जाएगी। तो इस आपको पता है जब भी हम बार को ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके क्या हो जाते हैं साइन चेंज। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या होगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के क्या हो जाएंगे साइन चेंज। यहाँ पे माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा +3 आयोटा। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमने हाल क्या किया Z1 डॉट Z2 का होल कंजुगेट फाइंड किया, जिसमें हमारे पास आंसर क्या है 4 + 3 आयोटा। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड को भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं हल करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 कंजुगेट को मल्टीप्लाई किसे करना है Z2 कंजुगेट से। तो Z1 कंजुगेट अब हम लिख सकते हैं Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 2 आयोटा है। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 2 आयोटा। इसके ऊपर क्या है कंजुगेशन का साइन है तो हम भी इधर क्या करेंगे बार डालेंगे। आगे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ Z2 के साथ। Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 + आयोटा। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगा। अब जो ही हमारे पास सबसे पहले बार का साइन, क्योंकि हमारे पास अलग अलग हैं दो बार अलग अलग हैं तो बार का साइन हम क्या करेंगे सबसे पहले ख़त्म करेंगे। उसके नतीजे में क्या होगा हमारे पास अंदर इमेजिनरी पार्ट के क्या हो जाएंगे साइन तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पे -2 आयोटा था नीचे क्या हो जाएगा +2 आयोटा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे 2 + आयोटा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - आयोटा। इसको इसी तरह नीचे उतारना है Z1 डॉट Z2। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम चलें मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 -1 को मल्टीप्लाई आयोटा से करें तो क्या आएगा - आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस -2 आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा से करें तो क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर 2 + 4 आयोटा - आयोटा 4 आयोटा में से 1 आयोटा निकला कितना बच गया +3 आयोटा बच गया। बड़ी रकम के साथ प्लस था तो तभी हमने क्या डाला है प्लस डाला है। आगे क्या है -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। यहाँ पे क्या आया 2 + 3 आयोटा माइनस प्लस 2 × 1 = 2 नीचे 2 + 2 कितना हो गया 4 + 3 आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है Z1 डॉट Z2। इनके ऊपर अलग अलग कंजुगेशन है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या आंसर है 4 + 3 आयोटा और राइट हैंड साइड पे भी क्या है 4 + 3 आयोटा। इस मीन के ये हमारे पास जब भी आप कंजुगेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा दोनों को ऐसी अगर आपके पास सिचुएशन आए कंजुगेशन में कि एक तरफ क्या हो Z1 डॉट Z2 के ऊपर होल कंजुगेशन हो, दूसरी तरफ क्या हो Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा इन दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर क्या है होल कंजुगेट है और वो किसके इक्वल होता है Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। तो हमारे पास हमें पता है Z1 की वैल्यू क्या है 1 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है 2 + आयोटा। ये उन्होंने गिवन दी हुई है, हम इसके हिसाब से हम हल करेंगे। देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है तो इट्स मीन के इनको हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं क्या है हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर क्या है होल कंजुगेशन। इसको हमने क्या करना है हल करना है। इसको क्या करना है हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं होल कंजुगेशन को ख़त्म रहने देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं हल करते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को। जब इसको हम हल करेंगे उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं कंजुगेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय
2 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड Z2 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, Z2 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब आपको पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने डिवाइड करना सिखाया भी था, जब भी दो इमेजिनरी नंबर कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो डिवाइड हो रहे हो तो उसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट जो होता है उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। उसको क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कैसे करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस आयोटा, इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, इसका कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो करते हैं, इसका कंजुगेट क्या है 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर ऑफ कंजुगेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या है इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सबसे पहले हम इनको इकट्ठा कर देते हैं 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब ये क्या आ गए एक ही ब्रैकेट के अंदर आ गए, इकट्ठे हो गए। अब हमने क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सबको करना आता है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या आएगा 2 माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 आयोटा, आगे क्या आ गया 2 आयोटा को मल्टीप्लाई 2 आयोटा से करें तो क्या आएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा से किया तो क्या आया 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हल किए भी हैं। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू तो क्या होगा हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का 5 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास क्या आएगा ये +2 -2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 कितना हो गया 5, 4 + 1 कितना हो गया 5, ये 5 और 5 क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा माइनस आयोटा, हमारे पास क्या बचा माइनस आयोटा। हमने हल क्या करना था, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कंजुगेट, इसका क्या करना है होल कंजुगेट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर कंजुगेट डालेंगे, तो क्या आएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसके ऊपर क्या आया होल कंजुगेट, इधर भी क्या आएगा माइनस आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा कंजुगेट आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं जब भी इमेजिनरी नंबर के ऊपर कंजुगेट आए, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कंजुगेट आए, तो इमेजिनरी पार्ट के साइन के होते हैं तब्दील। यहाँ पे आयोटा क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर क्या आया कंजुगेट, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा से क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, जो हमारे पास क्या है आई क्या है आयोटा आई है, क्या आई है
अयोटा। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि आया हमारे पास वही आता है, अयोटा ही आता है या नहीं। तो ये मैंने इसका आंसर जो है हमने हल्का सा इधर लिख दिया है, तो हम इसको मिटा रहे हैं, बोर्ड में जगह कम है। ये आप साथ साथ नोट करते जाएं, कोशिश करें खुद भी प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। तो हम लिख सकते हैं Z1 की जगह Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 अयोटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 अयोटा, ऊपर बार है तो हम बार भी डाल देंगे, डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस अयोटा, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस अयोटा के ऊपर क्या डालेंगे कंजुगेशन का साइन डालेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये आप डायरेक्टली आप खुद लिखते जाना। तो 1 माइनस 2 अयोटा की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, उसके कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैं डायरेक्टली इधर ही कर देता हूँ, 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 प्लस अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठे करना है, मल्टीप्लाई को 1 प्लस 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। इनको क्या किया, ऊपर वाले के ऊपर वाले इकट्ठे कर दी, नीचे और नीचे वाले इकट्ठे कर दी, क्योंकि क्या हो रहे थे आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे थे। तो अब हम चलें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा 2, बीच में क्या है प्लस, तो क्या हुआ अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू 2 कितना होता है 4 अयोटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है अयोटा, अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या आया हमारे पास Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट किसके इक्वल है 2, इसी तरह लिखा, प्लस 4 अयोटा प्लस अयोटा कितना हो गया 5 अयोटा प्लस 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 4 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय इक्वल टू, हमारे पास क्या आया ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या है 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये और ये क्या हो गए कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट किसके इक्वल आया अयोटा के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर क्या आया था अयोटा आया था, राइट हैंड साइड पे भी क्या आया अयोटा ही आंसर आया है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चले हम स्टार्ट करते हैं थर्ड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z1 जो इक्वल होना चाहिए मॉड ऑफ कंजुगेशन ऑफ Z1 जो इक्वल होना चाहिए मॉड ऑफ माइनस कंजुगेशन ऑफ Z1 के। तो सबसे पहले हम मॉड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आया ये होता क्या है। जो ये साइन होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के आसपास, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के आसपास, इसको या तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हो या तो आप मॉड्यूलस भी कहते हो। क्या कहते हो मॉड्यूलस, उसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं मॉड भी कहते हैं। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसे मॉड ऑफ Z भी कह देते हैं। तो जब भी आप कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हो तो आपके पास हमेशा क्या आएगा एक रियल नंबर आएगा, हमेशा क्या आएगा रियल नंबर। तो ये इक्वल होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है बल्कि, ये किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, किसके इक्वल रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेट्स से हमारे पास z किसके इक्वल होता है, a प्लस b आयोटा। z किसके इक्वल हो, a प्लस b आयोटा के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है, a है, रियल नंबर क्या है हमारे पास, a, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, b। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, b। आयोटा तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ा हुआ जो रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर के साथ जो हमारे पास क्या है, रूट -1 है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो हम अगर इसका अंडर रूट लें, हमारे पास क्या हो, z, तो ये किसकी इक्वल होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है हमारे पास, a का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस बीच में क्या है, प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, b का क्या करेंगे हम, स्क्वायर लेंगे, b का भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर, b का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। अगर लेट से हमारे पास b यहाँ पे a माइनस b आयोटा हो, तब भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बाहर प्लस ही रहेगा, अंडर रूट के अंदर माइनस होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, -b होगा, क्या होगा, -b होगा। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, -b को अंदर लिखेंगे, बाहर हमने क्या करना है, प्लस ही लिखना है। ये चीज़ें थी हमारे पास, थोड़ी सी हमने डिस्कस कर ली कि हमारे पास मॉड होता क्या है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है Z1, सबसे पहले क्या है, Z1, उसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो z हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास क्या है, 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। हम इसको लिख सकते हैं z1 = बल्कि सबसे पहले हम डायरेक्टली लिख देते हैं, डायरेक्टली ना करें। z1 = क्या है, 1 + 2 आयोटा है। अब हम इसका क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, या मॉडुलस लेते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, क्या है हमारे पास, रियल पार्ट 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस आगे क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5। या आगे हमारे पास किसकी वैल्यू, z1, मॉड ऑफ z1 की वैल्यू। इसी तरह अगर हम मॉड ऑफ -z1 को क्या करें, फाइंड करें, मॉड ऑफ -z1 को क्या करें, फाइंड करें, तो हमारे पास -z1 किसकी इक्वल होगा, -z1 किसकी इक्वल है, माइनस। इसी तरीके से z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, हम लिख सकते हैं 1 + 2 आयोटा को इस तरीके से। तो -z1 किसकी इक्वल हो जाएगा, -1 - 2 आयोटा के इक्वल। ये माइनस अंदर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, मॉड लेते हैं। अब इसका क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, तो किसकी इक्वल होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, हमारे पास रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -1, क्या है, -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बीच में क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे, आगे क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -2, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -2। कभी भी आपने यहाँ पे माइनस नहीं डालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब हमारे पास -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, +1 के इक्वल, प्लस -2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल, विच इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आया, 5। ये दो तो हमारे पास क्या है, सेम आए। अब नेक्स्ट भी हम देखते हैं आया इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम आती है या नहीं आती। तो इसको रेस कर दूं, चलें, ये ऊपर लिखा भी हुआ है तो आप रेस कर भी देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है
क्या है, हमने फाइंड करना है मॉड ऑफ z कंजुगेशन ऑफ z1। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले लिखते हैं z1 कंजुगेट किसके इक्वल होता है, z1 के ऊपर क्या है, कंजुगेट है। तो z1 हमारे पास क्या है, 1 + 2 अयोटा है। क्या है, 1 + 2 अयोटा। इसके ऊपर क्या आएगा, बार। z1 कंजुगेट इज इक्वल टू क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर का क्या हो गया, साइन तब्दील हो गया, +2 अयोटा था, क्या हो गया, -2 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसका मॉड लेते हैं। इसका क्या करते हैं, मॉड लेते हैं। मॉड ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल टू, हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 1 का क्या हो जाएगा, स्केयर, माइनस प्लस -2 का क्या हो जाएगा, स्केयर, विच इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 + 2 का स्केयर क्या हो गया, 4। 1 + 4 कितना हो गया, 5। ये हमारे पास तीनों साइड सेम आ गई। लास्ट वाली को भी हम करते हैं। लास्ट पे हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, -z1 कंजुगेट को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, आया ये भी इक्वल आता है या नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, -z1 कंजुगेट देखेंगे कि वो पहले क्या है, सबसे पहले वो क्या है। तो माइनस की जगह माइनस डाला, z1 हमारे पास क्या है, z1 1 - 2 अयोटा, 1 - 2 अयोटा। उसके ऊपर क्या है, बार है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगी, बार आ जाएगी। -z1 कंजुगेट इज इक्वल टू -1 + 2 अयोटा हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो गया, साइन तब्दील हो गए। तो क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट, -z1 कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, तो -1 - 2 अयोटा। अब हम ले सकते हैं इसका मॉड, तो क्या होगा, रियल पार्ट हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4, विच इज इक्वल टू √5। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा है कि हमारी सारी की सारी साइड्स क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। तो यही है कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने देखा तमाम की तमाम साइड क्या आई आपस में बराबर आई हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अभी हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, z2 डॉट z कंजुगेट विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये वैसे आपको खुद ही करना चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z2 डॉट z कंजुगेट। अब हमारे पास z2 का कंजुगेट है। z2 क्या है हमारे पास, 2 प्लस अयोटा है। यह हमने लिख दी z2 की वैल्यू, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, z2 के कंजुगेट के साथ। तो कंजुगेट में डायरेक्टली लिख देता हूँ। कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। 2 प्लस अयोटा है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करने से बेहतर है, हमारे पास फार्मूला है a + b × a - b। a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा है, अयोटा हमारे पास b है, अयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -1, 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z2 मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। सबसे पहले हम मॉड फाइंड करते हैं z2 का। मॉड हमारे पास z2 है क्या, 2 प्लस अयोटा है, 2 प्लस अयोटा है। तो हम इसका मॉड अगर लें z2 तो क्या हो गया हमारे पास, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, अयोटा के पीछे कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया
1 ही, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 5। ये किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z2 आया है। हमने क्या करना है, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ Z2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आया, √5 के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर के साथ कट गया, हमारे पास क्या आया, हमारे Z2 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई या नहीं, आ गई है ना। तो ये थे हमारे पास कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज। कंजुगेशन कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास कंजुगेट वाली प्रॉपर्टीज थी जो हमने हल कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका बी पार्ट भी हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हल करते हैं, जिसमें हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यूज बिल्कुल सेम है। जिसमें हमारे पास Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल हैं। आप लोगों ने ऊपर वाले पार्ट में जो कर लिए हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन होंगे। हमारे पास क्या करना है, Z1 और Z2 का मॉड हमने क्या करना है, फाइंड करना है। Z1 और Z2 का मॉड हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 और Z2 को हम पहले ऐड करके चेक करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे, मॉड लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, Z1 + Z2, Z1 + Z2 को लिखेंगे। अब हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है, 1 - 2 आयोटा। Z1 की वैल्यू क्या है, 1 - 2 आयोटा है। आगे क्या है, प्लस, तो हम डालेंगे प्लस। आगे Z2 है, Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 + आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है, 2 + आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट, इसको इसी तरीके से पीछे लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरीके से उतारते जाएंगे। अब हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे हमारे पास क्या होगा, 1 + 2 कितना हो गया, 3 - 2 आयोटा प्लस आयोटा। दो में से एक के कितना बच गया, 1 आयोटा। लेकिन बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस, तो -1 आयोटा लिखो या सिर्फ माइनस आयोटा लिख दें। ये आ गया हमारे पास क्या, Z1 + Z2 की वैल्यू, Z1 + Z2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे। चलें जी, मॉड लेते हैं। मॉड में हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ Z1 + Z2, Z1 + Z2। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। आगे क्या है, प्लस है तो प्लस डालेंगे। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1 है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 1 -1। जो आयोटा के पीछे क्या है, जो कुछ भी ना हो तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, -1 का स्क्वायर आ गया। तो मॉड ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 × 3 = 9 + 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, Z1 Z2 का जो हमारे पास मॉड आंसर आएगा वो आएगा √10। ये हमारे पास है Z1 + Z2। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये आप साथ साथ लिखते जाएं या वीडियो को रोक लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को आपस में। Z1 और Z2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, मॉड लेंगे, फिर उसके बाद उसका मॉड लेंगे। Z1 हमारे पास क्या है, 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा। आगे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में कुछ भी नहीं रखेंगे, ब्रैकेट भी हमारे पास मल्टीप्लाई ही होती है। आगे Z2 है, Z2 की वैल्यू लिखेंगे 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। Z1 / Z2। अब हम मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा हमारे पास, 1 × 2 = 2 प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आयोटा, माइनस प्लस माइनस
2 2 जार 4, 2 अयोटा है तो 4 अयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करें तो क्या आएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आगे z1 डॉट z2 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस लेकर हमारे पास क्या है, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 अयोटा बच गया। बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है तो -3 अयोटा लिखेंगे। -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये तो सबको पता है। अब लिख लिख के हाथ भी थक गए हैं। तो क्या होगा 2 -3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, ये प्लस, बल्कि ये नहीं करते सॉरी, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा हमारे पास क्या आया, z1 डॉट z2 की वैल्यू आई है। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू आई है। हमने क्या है, इसका मॉड फाइंड करना है या मॉडुलस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलें हम मॉडुलस इसका लेते हैं, z1 z2 को आपस में जब उसका मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर का स्क्वायर, हमारे पास रियल नंबर क्या है 4 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस डालेंगे आगे इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो 25 हमारे पास क्या होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो क्या आएगा हमारे पास 25, ये कट गया तो हमारे पास z1 z2 की वैल्यू क्या आई 5। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, डिवाइड z1 डिवाइडेड बाय z2 है, इसका हमने क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। इसका हमने क्या करना है, मॉड। तो मॉड फाइंड करने से पहले हमने क्या करना है, डिवाइड को फाइंड करना है। दो कम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, यह सबको आता है, पहले कर दिया है हमने, बहुत दफ़ा किया है, यह आपको खुद करना चाहिए क्वेश्चन। z1 हमारे पास क्या है 1 - 2 अयोटा, 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस अयोटा। अब इसका डिवाइड अगर हम फाइंड करें तो एक स्टेप में स्टार्ट कर रहा हूँ, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 2 प्लस अयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन तब्दील हो जाएगा। तो 2 प्लस अयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 माइनस अयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में, ऊपर वाली वैल्यू अगर ठीक कर देनी है, नीचे वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, इकट्ठा करना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या है, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा 2 माइनस अयोटा -4 अयोटा माइनस प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये तो अब तक तो याद ही हो गया होगा, 2 का स्क्वायर, हमारे पास a क्या है 2 है, माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो आगे कर लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या आया, पीछे हमारे पास क्या है z1 डिवाइडेड बाय z2 है, z1 डिवाइडेड बाय z2। तो 2 इसी तरह लिखेंगे, माइनस
प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी रकम का, 4 + 1 कितना हुआ 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1। तो हमारे पास क्या आएगा 2 - 5 आयोटा प्लस माइनस -2, ये -2 + 2 कट गए, 4 माइनस प्लस 4 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 कितना हुआ 5, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास क्या है 5 कट गया, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस आयोटा। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या आई माइनस आयोटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा, 0 आ गया हमारे पास रियल पार्ट माइनस आयोटा, या हमारे पास माइनस आयोटा में -1 जो होगा हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम इसका क्या करना है मॉड फाइंड करना है। अब इसका क्या करना है मॉड, तो हम मॉड लेते हैं मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो क्या होगा हमारे पास रियल पार्ट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट तो हमारे पास क्या है 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, प्लस आगे क्या है इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -1 है, तो -1 का क्या होगा स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसके साथ काट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आया। 1 को मल्टीप्लाई 1 से करो तब भी हमारे पास 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आ गई। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का पार्ट 6, जिसमें हमने क्या करना है रिप्रेजेंट द नंबर इन कम्प्लेक्स प्लेन। हमने कम्प्लेक्स नंबर को किस में रिप्रेजेंट करना है उसके प्लेन के अंदर, ग्राफ के अंदर हमने क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर 2 किस्म से मिलकर बनता है, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। किस 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलता है, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। इन 2 नंबर्स के मिलाप से हमारे पास क्या बनता है एक कम्प्लेक्स नंबर। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे कभी भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो क्या होता है √-1, वो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। उसके लिए हमें अलग से प्लेन देना पड़ता है, जो हमारे पास क्या होता है y एक्सिस पे जो होते हैं हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या करता है लाई करता है। y एक्सिस पे क्या करता है हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट लाई करता है, जैसे हमारे पास √-1। तो ऐसे जाहिर है हमारे पास जब हमारे पास बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं या बड़ी तादाद में जो होता है, तो वो हमारे पास ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है -1 और दूसरे पास हमारे पास ये -1 हमारे पास क्या है रियल पार्ट है, -1 हमारे पास क्या है रियल पार्ट। इसी तरह हमारे पास -3 ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। आगे आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर को हम छोड़ देंगे, हम -1 और -3 के हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसके ऊपर ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आया ये -1 -3 आयोटा इस ग्राफ के ऊपर किस जगह पे मौजूद है, इस ग्राफ के ऊपर किस जगह पे मौजूद है। तो वही हम एक ही ग्राफ के अंदर सारे के सारे नंबर्स को हम इकट्ठा रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बार बार हर एक के लिए ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। आपको पेपर के अंदर या आपको होमवर्क के अंदर आपने अलग अलग हर क्वेश्चन के लिए क्या करने हैं ग्राफ ड्रा करने हैं। हम इकट्ठा ही एक के ऊपर करेंगे, टाइम की बचत भी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है -1 और -3 आयोटा। हम इसको एक और चीज आपको बतानी है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है x एक्सिस। ये वाली कौन सी लाइन है x एक्सिस वाली लाइन, ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है नंबर लाइन। जो हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है वो क्या होती है x एक्सिस पे तमाम के तमाम नंबर जो मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं x एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास जो लाइन है y एक्सिस वाली, ये कौन सी लाइन है
इमेजिनरी लाइन। ये कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन। जो आगे हमारे पास -3 आयोटा, 4 आयोटा, 2 आयोटा, ये ऑल दीज डिजिट आर प्रेजेंट एट दी वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद हमारे पास आपको पता है राइट साइड पे क्या हो रहे हैं, +1 +2 +3 +4, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है। इसी तरह इधर सेंटर में हमारे पास 0 होता है और इस साइड क्या हो गए -1 -2 -3, और ऊपर की तरफ +1 +2 +3 और नीचे -1 -2 -3। तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो ग्रिड्स की शक्ल में होता है। तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। हम आगे वाले जो क्वेश्चन है वो ग्राफ पेपर के ऊपर भी करेंगे, तो उसमें हम उसको देखेंगे कि कैसी ग्रिड्स वगैरह होती हैं, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक और चीज़, अगर आपके पास डिजिट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है -1 और -3, -1 हम इसको कैसे लिखें, -1 -3। जो हमारे पास पहला डिजिट होता है वो होता है एक्स एक्सिस वाला। कौन से एक्सिस वाला होता है? पहला डिजिट कौन से एक्सिस वाला होता है? एक्स एक्सिस। और दूसरा जो डिजिट होता है वो होता है हमारे पास वाई एक्सिस वाला। कौन सा एक्सिस वाला होता है? वाई एक्सिस वाला। यहाँ पे हमें आयोटा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप ग्राफ आपको मिलेंगे, कोई भी डिजिट मिलेंगे तो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है, वो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस वाला, और सेकंड वाला जो नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर -1 और -3 है। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर -1 किस जगह पे लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है -1 इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर -1 है। इसी तरह -3 वाई एक्सिस वाला, ये क्या है? वाई एक्सिस की लाइन है। ये क्या है? वाई एक्सिस की लाइन है। इसके ऊपर हमने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ये आ गया हमारे पास -3। अब इन लाइनों को इसको और इसको आपस में मिलाना है। हमारे पास ग्रिड्स इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हो -1 और यहाँ पे हो क्या -3। यहाँ पे लेट से कर देते हैं हमारे पास -3 इस जगह पे हो। अब इन दो डिजिट्स को हम कैसे मिलाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक को ऊपर की तरफ जाना होता है और एक को इस तरफ। ऐसा पॉइंट जिस पे ये दोनों आपस में क्या हो? मिले। कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिस पे ये क्या हो? आपस में मिले, वो वाला डिजिट उस जगह पे क्या होता है? लाई करता है। इसी तरीके से हम अगर देखें तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं और इसको हम क्या करें? हमारे पास क्या है? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है? -1 और दूसरी तरफ क्या है? -3। तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, -3। इन दो को आपस में क्या हो रहे हैं? इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। इट्स मीन कि ये वाला -1 -3 आयोटा किस जगह पे मौजूद है? इस पॉइंट पे क्या है? मौजूद है। इस पॉइंट पे क्या है? मौजूद है। -1 -3 क्या है? इस पॉइंट पे क्या है? मौजूद है। इस पॉइंट पे क्या है? मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 -3, या मैं सिंपली लिख देता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ ताकि हम क्वेश्चंस को सीधे सही तरीके से हल कर सकें। दूसरा हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या है? 2 + 4 आयोटा। क्या है? हम इसको लिख सकते हैं 2 और 4। 2 और 4। 2 किस पे है? एक्स एक्सिस पे, और 4 क्या है? वाई एक्सिस पे। 2 हमारे पास कहाँ पे है? ये आगे हमारे पास 2 और 4 वाई एक्सिस का 4 कहाँ पे है? ये। इन दोनों को हमने क्या करना है? आपस में जोड़ना है। इन दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो हम कर सकते हैं इसके ऊपर की तरफ ये इस पॉइंट पे क्या है? हमारे पास 2 + 4 आयोटा क्या है? मौजूद है। इस पॉइंट पे 2 + 4 आयोटा क्या है? मौजूद है। इस पॉइंट पे क्या है? 2 + 4 आयोटा मौजूद है। इसी तरह -3 + 2 आयोटा। -3 आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर और 2 आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। -3 हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? -3 इस जगह पे मौजूद है। -3 किस जगह पे मौजूद है? इस जगह पे। और हमारे पास क्या है? 2 वाई एक्सिस पे, 2 यहाँ पे मौजूद है। अब इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से जाते हैं और यहाँ से इधर। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्केल का यूज़ करना है। तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या है? -3 + 2 आयोटा क्या है? मौजूद है। -3 + 2
अयोटा क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, मौजूद है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास 2 - 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा। तो इधर से देखा जाए तो 2 आ गया x एक्सिस के ऊपर और -3 जो है y एक्सिस के ऊपर। 2 एक्सिस के ऊपर और -3 क्या है, y एक्सिस के ऊपर। तो इन दोनों को आप अगर जोड़ें तो ये -3 और 2 को अगर आपस में जोड़ें तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, 2 - 3 अयोटा मौजूद है। तो 2 और -3 यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 आ गया x एक्सिस और -3 आ गया y एक्सिस। इसी तरह हमारे पास क्या है, 2 अयोटा, क्या है, 2 अयोटा। 2 अयोटा किस जगह पे है, y अयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस। तो इट्स मीन के 0 आ गया x एक्सिस और 2 आ गया क्या, y एक्सिस। 0 x एक्सिस आ गया और 2 हमारे पास आ गया y एक्सिस। तो 0 आ गया हमारे पास x एक्सिस और 2 आ गया हमारे पास y एक्सिस। तो इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, 2 अयोटा क्या है, मौजूद है इसी लाइन के ऊपर, क्योंकि 0 x एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह -3 अयोटा, तो ये जो पॉइंट है इस जगह पे क्या है, -3 अयोटा क्या है, मौजूद है। और 2 हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, 2 सिर्फ मौजूद है जी पार्ट में, जो सिर्फ हमारे इसी तरह रिप्रेजेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था जिसमें हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन को हम हल करते हैं, को पार्ट 7। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जिसमें हमने क्या करना है, इन कम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या करना है, सेपरेट करना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास √2 - √3 अयोटा के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसके सलूशन में हम जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं √2 - √3 अयोटा के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो जब भी किसी के a - b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। तो a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपको पता होगा, a² + b² - 2ab। इसी तरह a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। ये आपको याद होना चाहिए फार्मूले, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो हमारे पास a यहाँ पे a² है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, √2 हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे a है। और इसी तरह √3 अयोटा हमारे पास एज अ b वर्क करेगा। तो a² की जगह हम क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस b² प्लस b हमारे पास क्या है, √3 अयोटा का स्क्वायर। अब -2a हमारे पास क्या है, √2 और b हमारे पास क्या है, √3 अयोटा। तो नेक्स्ट √2 का स्क्वायर √2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। इसी तरह ये √3 के साथ भी स्क्वायर है और अयोटा के साथ भी क्या है, स्क्वायर। ये √, और बल्कि एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं, 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर डाल देते हैं और अयोटा स्क्वायर अलग, दोनों के ऊपर क्या आ गया, अलग अलग स्क्वायर आ गया। तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। -2 √2 और √3 ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 √6 अयोटा इसी तरह बाहर ही रहेगा। आगे नेक्स्ट 2 + 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -1 -2 √6 अयोटा विच इज इक्वल टू 2 + -3 1 3 -2 √6 अयोटा। 2 में से 3 के कितना बच गया, -1। बड़ी रकम के साथ क्या है हमारे पास, -1 -2 √6
अयोटा। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी की फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, एक कम्प्लेक्स नंबर हमें मिल चुका है। अब हमने करना क्या था, सेपरेट करना था रियल नंबर को भी और इमेजिनरी नंबर को भी। अब यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रियल नंबर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -1 आया है। रियल नंबर हमारे पास क्या है, -1 या RE भी लिख सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या आया है, -2√6, -2√6। अयोटा को हम नहीं लिखेंगे, अयोटा हमारे पास इमेजिनरी, उन्होंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उन्होंने कहा है। यहाँ पे क्या है, पार्ट लिखा हुआ, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 2√6 है हमारे पास। अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से होता है। यहां पे हमारे पास क्या है, √2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये सब तो आता भी है, तो आप डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी हल करें। साथ साथ √2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2√2 अयोटा। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचा, 2 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2√2 अयोटा। हमारे पास क्या मिला, 2 - 1 प्लस 2√2 अयोटा। 2 - 1 1 प्लस 2√2 अयोटा। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारे पास आ गया 1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आया, 2√2। ये क्या आ गया हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट। तो ये था हमारे पास बी पार्ट। तो अब हम हल करते हैं सी पार्ट। तो ये तेज इस वजह से किया है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया क्या, सी पार्ट। 2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इसके सॉल्यूशन में देखें तो हमारे पास ऊपर नॉमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले उसका स्क्वायर खोलते हैं। तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा को हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। वैसे डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है। डिवाइड वाले क्वेश्चन हमने हमेशा अपने पीछे बहुत ज़्यादा हल कर दिए हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 9 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 9 × -1 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा। तो हमें क्या मिला, 4 - 9 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा। तो हम लिख सकते हैं 4 - 9 क्या आया, -5 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवाइड है, दो मतलब के कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करें, कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। -5 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा है।
अब इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, उसका कंजुगेट 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा। हमने क्या किया, इमेजिनरी नंबर का हमारे पास साइन क्या किया, हमने चेंज किया। तो अब इकट्ठा करते हैं, -5 प्लस 12 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ। इसी तरह 1 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो नेक्स्ट हम ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -5 प्लस -5 3 ज़ा 15 आयोटा। इसी तरह प्लस 12 आयोटा प्लस 12 3 ज़ा कितना हुआ, 36 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास नीचे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हुआ। तो हमारे पास अब क्या बचा, -5, यहाँ पे ये दो आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना बचा, -3 आयोटा। 15 में से 12 के कितना बचा, 3 बच गया। प्लस 36 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ -36 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया 40, 36 प्लस 5 कितना हो गया 40। बड़ी रकम का साइन क्या है, -40 हम लिखेंगे, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो क्या होगा 1 प्लस 9। हमारे पास क्या मिला, इधर ही आगे लिख देते हैं। तो -40 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 क्या हुआ 10। तो हमें क्या मिला, -40 डिवाइडेड बाय 10 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, -4 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। 36 प्लस 36 प्लस 5 कितना होता है, 41 होता है। मैंने 40 लिख दिया है। यहाँ पे क्या था, 36 प्लस 5 करें तो हमारे पास क्या आएगा 41। यहाँ पे क्या आएगा 41, यहाँ भी क्या होगा 41, विच इज इक्वल टू -41 डिवाइडेड बाय 10 -3 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर कौन सा मिला है, हमारे पास -41 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह इमेजिनरी नंबर कौन सा है, -3 डिवाइडेड बाय 10। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो समझ आ रही है। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट को हम हल करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने पीछे इतनी प्रैक्टिस कर दी है मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन की, अब ना भी इंसान करवाए तब भी कर सकता है। तो डी पार्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ भी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या है a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है √3 डिवाइडेड बाय 2 का क्या हो जाएगा, वो आगे क्या है बीच में आयोटा भी है सॉरी, का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये हमने क्या किया, स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया। आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, अंडर के साथ क्या हो जाएगा काट दिया गया, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, आयोटा स्क्वायर की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं -1। ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 बच गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा प्लस, सिर्फ हमारे पास √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2
आयोटा। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 4, अब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई है, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग ही रख देते हैं। 4 हमारे पास क्या आया एलसीएम, तो 4 कितने ज़ार 4 होता है 1 ज़ार, इसी तरह 4 1 ज़ार 4, 1 माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब हम 1 माइनस 3 हमारे पास कितना होता है -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, क्या आया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, रियल हमारे पास आया -1 डिवाइडेड बाय 2 और इमेजिनरी हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2। यह था हमारा पार्ट डी। अब हम करते हैं पार्ट ई को। नेक्स्ट पार्ट है वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, सॉल्यूशन के अंदर अगर जाएं तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हम इसको -1 को अलग अलग सेपरेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, इसी तरह ये -1 ऊपर चला गया तो क्या होगा -1, इसी तरह ये माइनस मतलब कि यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट हमारे पास आ गया -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया 1। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा अपनी जगह पे और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर मतलब के 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब के आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो हम कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय आयोटा अपनी जगह पे, आगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, -2 1 ज़ार 2, आगे क्या है आयोटा, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 1 -1 प्लस माइनस माइनस -2 आयोटा। तो ये -1 प्लस 1 क्या हो गए कैंसल आउट हो गए। तो हम क्या बचा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू -2 आयोटा। तो क्या होगा हमारे पास, अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या बचेगा हमारे पास -2 आयोटा का स्क्वायर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -1, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बचा। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं है, 0 आयोटा है। तो क्या हुआ रियल पार्ट आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या मिला है 0, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 0 है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर।
तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। नीचे हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है प्लस 2 आयोटा डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 होगा माइनस 2 2 4 आयोटा। हमारे पास क्या बचा 1 -1 प्लस माइनस -1 हो गया प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस -4 आयोटा -4 आयोटा। ये -1 प्लस 1 कट गया ऊपर हमारे पास बचा सिर्फ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 -4 किसके इक्वल होता है 1 -4 -3 के इक्वल। आगे क्या है -4 आयोटा तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 आयोटा। तो यहाँ से आगे फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे उसी तरीके से 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। ये सबको आना चाहिए। हमारे पास डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है -3 -4 आयोटा है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आगे क्या करना है हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 -4 आयोटा इंटू -3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट हमें क्या मिला ऊपर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 -6 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी -3 का स्क्वायर होगा और माइनस इंटू 4 आयोटा का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं -6 आयोटा प्लस 8 इंटू -1 को हम डायरेक्टली लिख देते हैं -8 डिवाइड में हमारे पास -3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 -4 का स्क्वायर हो गया 16 और आयोटा की वैल्यू क्या है -1 है तो मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में कन्वर्ट होगी 4 का स्क्वायर 16 हो गया। स्टेप अब मैं शार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दफ़ा कर लिया हमने। -6 आयोटा -8 16 और 9 कितना होता है 25 ही होता है। तो हमारे पास क्या आया अब हम रियल पार्ट को पीछे ले आते हैं -8 -6 आयोटा लिख सकते हैं ना डिवाइडेड बाय 25 तो क्या आया -8 डिवाइडेड बाय 25 -6 डिवाइडेड बाय 25 आगे क्या है आयोटा। रियल पार्ट हमारे पास क्या आया -8 डिवाइडेड बाय 25 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आया -6 डिवाइडेड बाय 25 आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। तो ये था हमने आज किया हमने तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पार्ट आज हमने किया है जिसमें हमने कंजुगेशन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी डिस्कस किया है। थोड़ा सा ग्राफ को भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो ग्राफ वाले होंगे वो हम बाकायदा तौर पे ग्राफ शीट्स के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।